डॉक्टर साहब, आईएमएफ का जो अगला वफ्त आने वाला है, जो फरवरी के आखिरी हफ्ते में एक्सपेक्टेड है या मार्च के आगाज में एक्सपेक्टेड है, अब वो जायजा वफ्त होगा, तो वहां पर किस हद तक हमारी अगली किस्त पे ये मामला असरअंदाज होंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं 2 ट्रिलियन का टैक्स कैप भी है, शॉर्टफॉल भी अपनी जगह पर मौजूद है, और साथ ही साथ वजीर खजाना ये भी कह रहे हैं कि जो अगला 2025 और 26 का बजट होगा उसमें कुछ चीजें फेज आउट की जाएंगी, यानी मुश्किलात बढ़ेंगी आम आवाम के लिए, और दूसरा किस हद तक असरअंदाज होंगे ये मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमना साहिबा, एक तो बात बिल्कुल अयां है कि जो इस वक्त मैक्रो स्टेबिलिटी है, जिसका मतलब ये है कि जो इन्फ्लेशन यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह में जो कमी दिखाई दे रही है, जो पाकिस्तान में इस वक्त करंट अकाउंट यानी कि जो बैरूनी खसारा है वो संभल भी गया है और इनफैक्ट सरप्लस में आ गया है, यानी कि जो हमारी इंपोर्ट है उसके एवज हमारी एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस को मिलाएं तो एक सरप्लस है, प्लस फाइनेंशियल अकाउंट इसमें ऐड होता है, और इसकी वजह से कॉन्सिक्वेंटली आपके जो रिजर्व्स हैं वो तकरीबन 2 माह की इंपोर्ट पे आ गए हैं, जो 1 माह की भी इंपोर्ट पे नहीं थे जब आईएमएफ का प्रोग्राम आपका एंगेजमेंट नहीं हुई थी। सो पाकिस्तान के लिए ये पहला रिव्यू मिशन जो है ये कलीदी हैसियत रखता है। अगर आपने सीमेंट करना है इस मैक्रो स्टेबिलिटी को, पाकिस्तान में एक रिव्यू मिशन से पहले भी उन्होंने अक्टूबर-नवंबर में अपना मिशन भेजा था जिसमें उन्होंने स्टॉक टेकिंग की थी। अब जहां पे खड़े हुए हैं उसमें कई चीजें पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह कर ली हैं, बट कई चीजों में कमजोरी भी है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा ये मिशन करता क्या है, मैं पहले ये एक्सप्लेन कर दूं। ये कई तरह के क्राइटेरियाज होते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, एक होते हैं इंडिकेटिव टारगेट्स, एक होते हैं स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स। इन सब को हम साइन करके देते हैं विद टाइमलाइंस। कुछ टाइमलाइंस थी जुलाई की, प्रायर एक्शंस किए हमने, बजट में लेकर गए, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का जो 6 माह है उसमें जो हमारी कमिटमेंट्स जो हमने पूरी करनी है उनके साथ, वो हमारी मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज में लिखी जाती हैं। ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान ने अपनी जिंदगी के 77 साल में ये 24वां प्रोग्राम एंटर किया है। 23 प्रोग्राम ऐसे थे जो हम पहले कर चुके हैं, पर ऐसा नहीं है कि हमने ये सारे प्रोग्राम कंप्लीट किए हैं। हमने इनमें से एक वाहिद लॉन्ग टर्म प्रोग्राम था जो 2013 से 16 का था, जो पाकिस्तान ने कंप्लीट किया है। अदरवाइज बाकी जितने भी प्रोग्राम हैं हम 1 या 2 या 3 ट्रांचेस लेकर पहली निकल जाते हैं। सो वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन मेकिंग श्योर कि ये रिव्यू मिशन स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में एंड हो, वरना जो स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो सकती है। ये सारी बातें आमना मुझे इसलिए मालूम है कि जो 13-16 का प्रोग्राम है वो मैंने पाकिस्तान के लिए एंकर किया था उस कोर टीम में, जिसने उस 12 रिव्यूज को कंप्लीट कराया। इस दफा 6 रिव्यूज हैं क्योंकि 6 मंथली रिव्यूज हैं और दिसंबर तक के टारगेट्स देखे जाएंगे। अब हम इसका जायजा ले लेते हैं। एक तो मैं लोगों को कहूंगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें, तो अगर आप टाइप करें पाकिस्तान आईएमएफ जर्नी तो आपको मेरे नाम से एक पूरा इस पे एक चीज नजर आएगी। एक रिसर्च पेपर सा मैंने लिखा है, वो न्यूज अखबार में छपा भी है कि पाकिस्तान खड़ा हुआ कहां पे है इस दफा। देखिए, मेरा ख्याल है कि टैक्स पे, जैसे आपने कहा, हमने एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क कहा था। हमने ये कहा था कि हम अक्टूबर-नवंबर में 4 प्रोविंसेस में एक लेजिस्लेशन लाएंगे जो ये कहेगा कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है वो जैसे आमना का और एहतशाम का टैक्स कटता है सैलरी से, उससे मुताबिकत रखेगा। अभी पंजाब ने वो किया, आफ्टर स्ट्रक्चरल बेंचमार्क का टाइम शायद गुजर गया था, फिर पेशावर ने किया, 2 प्रोविंसेस ने तो किया ही नहीं है। सो आप 1 जनवरी से उसको लागू करना था, वो हम नहीं कर पाए। इसी तरह 380 अरब के करीब हमारा जो शॉर्टफॉल है वो एफबीआर में एग्जिस्ट करता है। अब अगर आप इन 2 चीजों को लेकर चलें तो इन पे जरूर बातचीत होगी कि क्यों नहीं है पूरा किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।